भूले मेरे मन, भूले मेरे होगा, कोई देवता तुम्ही देवता, तुम्ही मेरे मन, तुम्ही देवता, तुम्ही देवता। जिधर उधर तुम ना जाने मगन किन ख्यालों में तुम। जिधर देखती हो उधर तुम ना जाने मगन ख्यालों में मुझे देख कर जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूं मुझे से खपा, तुम्ही मेरे मन, भाव से ताली बजाएं प्रेम से, सब भाव से कथा में प्रवेश करें, अपना ध्यान कथा में। हरि ओम। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झील, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल, तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झील, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी माटी की गोलियां, मैं हूँ एक छोटी माटी की गोलियां, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही आत्मा, तुम्ही मेरे मन, तुम्ही मेरे पूजा, तुम्ही देवता, तुम्ही देवता। बहुत रात बीती, चलो मैं सुनारूं, पवन छेड़ सरेगा, मैं लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुनारूं,
पवन छेड़े सरगम लोरी सुना। बहुत रात बीती चलो मैं सुना पवन छेड़ सरगम लोरी सुना। बहुत रात बीती चलो मैं सुना पवन छेड़ सरगम लोरी सुना। तुम्हें देख कर ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ख्याल आ रहा है। जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है, तुम्हें मेरे मंदिर तुम्हें मेरी पूजा कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। राजा परीक्षित जी महाराज पावन गंगा के तट इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। अन्न का त्याग किया है, जल का त्याग किया है, केवल और केवल कथा रसामृत पान कर रहे हैं। कौरव और पांडव विषम पितामह 101 कौरव और 5 पांडवों को लेकर के गुरु द्रोणाचार्य के पास चले गए। थोड़ा कम करना, थोड़ा और बस 101 कौरव और 5 अपने सभी पौत्रों को विषम पितामह गुरुकुल में ले जाते हैं, जहां गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के नतमस्तक होते हैं। मेरे सभी इन पौत्रों के लिए आप शिक्षा भी दीजिए और दीक्षा भी दीजिए। शिक्षित होने के साथ साथ दीक्षित होना अनिवार्य होता है, याद रखना। शिक्षा हमको शिक्षक देता है, लेकिन दीक्षा हमारे लिए गुरु लोग देते हैं। और दीक्षा के 2 सूत्र माने जाते हैं, या तो संतों से दीक्षा मिलती है या ग्रंथों से मिलती है। आज 5 पांडवों सहित 101 कौरव गुरु महाराज के द्वार बैठे हैं और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में नमन करते हुए शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठे।
आज प्रथम दिन है, पहला दिन है। ये कौन है, कहाँ है? आज पहला दिन है और गुरुदेव ने कहा प्रतिदिन मैं तुम्हें एक पाठ पढ़ाऊंगा। सब ध्यान से सुनो। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, और समझदार व्यक्ति बोलते हैं और कहा कि मूर्ख लोग बहस करता है। जो बहस करता है वह मूर्ख है, जो बोलता है वो समझदार है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, शांत रहता है। हमारे जीवन का वास है क्या? हम कहाँ हैं? ये विचारणीय विषय, हम भगवान जी की कथा में बैठे हैं। ये 3 घंटे हमारे जीवन के 3 जन्म। भगवान से एक प्रार्थना करो, भव सागर से पार चले जाए। हम तो तुझे भूल जाते हैं, मगर तू मत भूल। कोई बुजुर्ग थे और अंधे थे, मंदिर में चले गए। धीरे धीरे मंदिर पहुंच जाता था, नियम बन गया। एक दिन मंदिर में कोई उत्सव था, बड़ी भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी और वो अंधा व्यक्ति भी उस भीड़ में था। तो लोग कहने लगे किनारे हट, तुझे दिखता तो कुछ नहीं, तू क्यों खड़ा? तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझको तो दिखता नहीं है, पर जिसको देखने में आया हूं उसे मैं दिख रहा हूं कि मैं आया था। हमें भले भगवान ना दिखे, लेकिन भगवान को तो हम दिख रहे हैं कि कथा में आया कौन। इसलिए ओ भगवान मेरी नैया उस पार, भगवान नैया उस पार लगा देना। ओ दीनानाथ नैया उस पार लगा देना। ओ राधे श्याम मेरे नैया उस पार लगा देना। संभव जंगलों मैं तुम्हें कहीं भूल जाऊं। संभव मैं तो मैं
यूट्यूब पे ढूंढ लो, कोई वीडियो मत बना, यूट्यूब पे जन्म जो पाया
Oh,